बीटेक करना चाहते हो 2025 में लेकिन कंफ्यूज्ड हो कौन सी ब्रांच से किया जाए, जानना चाहते हो कौन सी है बीटेक की टॉप 5 ब्रांचेस जिन्हें आप कर सकते हो कंसीडर। इतना ही नहीं बल्कि कौन सी है बेस्ट स्पेशलाइजेशन इन ब्रांचेस के अंदर। अगर आपके मन में भी है बीटेक को लेकर ऐसे ही कुछ सवाल तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बीटेक ब्रांचेस एंड देयर स्पेशलाइजेशंस के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी बीटेक कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो पहली और सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांच जो बीटेक की इस टाइम पे है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बीटेक सीएसई एक ऐसी ब्रांच है जो टेक लवर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है एंड अभी के टाइम पे इंडिया में ऑलमोस्ट हर सेकंड स्टूडेंट इसी ब्रांच को कंसीडर करता है अपने बीटेक के लिए। सीएसई यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जो आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां पे हर चीज सॉफ्टवेयर और कोडिंग से जुड़ी हुई है आपको इसी एरिया में स्पेशलाइज बनाने में हेल्प करता है। अब देखते हैं कि कौन सी स्पेशलाइजेशन बीटेक सीएसई के अंदर। तो पहली और सबसे पॉपुलर जो स्पेशलाइजेशन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है या फिर ये एक ऐसा एरिया ऑफ स्टडी है जहां पे आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड एंड जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स है उनसे रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती है। दूसरी जो पॉपुलर ब्रांच है वो है डेटा साइंस। डेटा साइंस एक ऐसी ब्रांच है जहां पे आपको रॉ डेटा प्रोवाइड किया जाता है एंड आप उस रॉ डेटा से पैटर्न्स फाइंड करते हैं, ट्रेंड्स फाइंड करते हैं ताकि आगे चल के आपकी जो भी कंपनी है या फिर जो भी बिजनेस है उसे आप हेल्प कर सके ट्रेंड्स को फॉलो करने में। तो डेटा साइंस भी एक बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांच है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी। आज की दुनिया में जहां पे चीजें सारी ऑनलाइन रहती है वहां पे साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड ये हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में ऑनलाइन फ्रॉड से, स्कैम से एंड सीएसई में ही स्पेशलाइजेशन को कंसीडर किया जाता है। अगली जो ब्रांच है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कोई भी ऐप अगर आप डेवलप करना चाहते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको उस फील्ड में स्पेशलाइज किया जाता है। तो कौन से वो करियर अपॉर्चुनिटीज जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं इन स्पेशलाइजेशन से बीटेक करने के बाद? इसमें आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड ऐसे काफी सारे और जॉब रोल्स हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं इन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से बीटेक करने के बाद 2025 में। वही हम बात करें अगर एवरेज सैलरी की तो इंडिया में एक फ्रेशर की एवरेज सैलरी बीटेक सीएसई करने के बाद वो रेंज कर सकती है बिटवीन 6 to 15 लाख रुपीज पर एनम। ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपके कॉलेज पे एंड आपकी कंपनी पे जिस पे आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर जो आपको हायर करना चाहती है उस पे। बढ़ते अपनी दूसरी ब्रांच की तरफ एंड दूसरे नंबर पे हमारे पास है ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये भी एक बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांच है एंड इसे काफी बार रिलेट किया जाता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के साथ, बट ऐसा नहीं है। ईसी में आप अलग चीजें पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। अब ईसी के अंदर आपको सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी फील्ड ऑफ स्टडी है, जितनी भी स्टडी है वो कराई जाती है एंड अगर आपको गैजेट से या फिर आपको कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है तो आप इस ब्रांच को कंसिडर कर सकते हैं अपने बीटेक के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशंस नहीं देखने को मिलती, नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं ईसी स्टूडेंट्स के लिए एज वेल। तो देखते हैं कि कौन सी सबसे अच्छी स्पेशलाइजेशंस ईसी ब्रांच के अंदर। तो उसमें पहले नंबर पे आती है वीएलएसआई डिजाइन। ये ब्रांच आपको इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर काम करना सिखाती है जो हर डिवाइस का कोर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है एम्बेडेड सिस्टम। इसमें आपको रियल टाइम सिस्टम्स और कंट्रोलर्स पे काम करना सिखाया जाता है जो कि स्मार्ट डिवाइसेस में यूज होते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है वो है वायरलेस कम्युनिकेशन, जहां पे आपको मोबाइल नेटवर्क्स और कम्युनिकेशंस जैसी चीजें पढ़ाई जाती है। एंड फाइनली चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है ईसी के अंदर वो है रोबोटिक्स, जहां पे आपको रोबोट्स के साथ काम करना सिखाया जाता है, उनके सर्किट्स कैसे बनाने हैं ये सब सिखाया जाता है एंड ये भी एक बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है ईसी ब्रांच के अंदर। बात करें हम एवरेज सैलरी की एक ईसी ग्रेजुएट की बीटेक के बाद 2025 में तो वो रेंज कर सकती है बिटवीन 5 to 12 लाख रुपीज। अगेन ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे एंड ये कंपनी आपको हायर कर रही है उस। बात करें हम ईसी के अंदर उन जॉब रोल्स की जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं बीटेक करने के बाद अपने, तो उसमें काफी सारे अच्छे जॉब रोल्स हैं जिसमें पहला जो है वो है वीएलएसआई डिजाइनर, इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स। ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड जॉब रोल है जिसे आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है। इसके बाद आते हैं नेटवर्क इंजीनियर या फिर रोबोटिक्स इंजीनियर भी आप बन सकते हैं ईसी से बीटेक करने के बाद। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बीटेक की ब्रांच है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि एक एवरग्रीन ब्रांच है एंड यहाँ पे आपको मशीन्स और मैकेनिकल सिस्टम्स का डिजाइन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की चीजें सिखाई जाती है। तो अगर आपको मशीन्स के साथ काम करना पसंद है, आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक परफेक्ट चॉइस है बीटेक
बीटेक करने के लिए 2025। स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो काफी सारी स्पेशलाइजेशंस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी। उसमें से जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन है जहां पे आपको गाड़ियों के साथ काम करना सिखाया जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है वो है थर्मल इंजीनियरिंग। यहाँ पे हीट एनर्जी और पावर प्लांट्स के अंदर कैसे काम होता है वो सब आपको सिखाया जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है वो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, जहाँ पे रोबोट्स काम कैसे करते हैं, उनका मैकेनिकल काम कैसे किया जाता है एंड इसके अलावा उनको ऑटोमेट कैसे किया जाता है, ये सब आपको सिखाया जाता है। चौथी जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या फिर उनकी जो मशीन्स है उनसे रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। बात करें हम जॉब रोल्स की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं एंड जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद, तो उसमें आते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर भी बन सकते हैं। बात करें हम एवरेज सैलरी की इंडिया में तो वो रेंज कर सकती है बिटवीन 4 to 10 लाख रुपीज पर एनम। बढ़ते हैं अपनी चौथी बीटेक ब्रांच की तरफ एंड चौथे नंबर पे हमारे पास है सिविल इंजीनियरिंग। इस ब्रांच के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन की सारी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। फिर चाहे वो बिल्डिंग्स हो, रोड्स हो, डैम्स हो, ब्रिजेस हो, इन सबके जो डिजाइन होते हैं वहां से लेके इनके कंस्ट्रक्शन तक का काम ये सारे सिविल इंजीनियर्स ही करते हैं। बढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन की तरफ जो आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिलती है। उसमें सबसे पहले आती है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स और ब्रिजेस के स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करना सिखाया जाता है कि कैसे ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं एंड कैसे फिर इन्हें डिप्लॉय किया जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जहां पे आपको एनवायरमेंट के जितने भी इश्यूज हैं जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब की चीजें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन जो यहाँ पे है वो है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जहां पे आपको जमीन की प्रॉपर्टीज और उसके इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाया जाता है। फाइनली चौथी जो इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जहां पे आपको रोडवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट्स के डिजाइन पे काम करना सिखाया जाता है। कुछ अच्छे जॉब रोल्स जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं आफ्टर बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, तो उसमें आते हैं सिविल इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर भी एक ऐसा जॉब रोल है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं अपने बीटेक सिविल के बाद। बात करें एवरेज सैलरी की बीटेक सिविल इंजीनियर्स की इंडिया में फ्रेशर्स के लिए, तो वो रेंज कर सकती है बिटवीन 3.5 to 9 लाख रुपीज पर एनम। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड जो कंपनी आपको हायर कर रही है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। बढ़ते अपनी आखिरी और फिफ्थ ब्रांच की तरफ एंड फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसे बीटेक की टफेस्ट ब्रांच भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ पे काफी अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं एंड अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के पर इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस फील्ड में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको उनसे रिलेटेड स्टडी ही करवाई जाती है। काफी सारी स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है वो है पावर सिस्टम। इसमें आपको पावर जनरेशन से लेकर पावर ट्रांसमिशन से लेकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक की सारी चीजें पढ़ाई जाती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है वो है कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम्स जैसे कि रोबोटिक्स या फिर ड्रोन्स, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है वो है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे आपको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इसके अलावा जो अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनके बारे में पढ़ाया जाता है। एंड फाइनली चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आपको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और उनके सर्किट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। जॉब रोल्स की हम बात करें जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल से बीटेक करने के बाद, तो उसमें आता है पावर सिस्टम इंजीनियर्स, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर्स, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलिस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी आप बन सकते हो आफ्टर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल। एवरेज सैलरी की हम बात करें जो इस ब्रांच से बीटेक करने के बाद आपको देखने को मिलती है इंडिया में, तो वो रेंज कर सकती है बिटवीन 4 to 12 लाख रुपीज पर एनम। तो ये थी टॉप 5 ब्रांचेस एंड उनके अंदर की स्पेशलाइजेशन जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं 2025 में अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में बीटेक कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू बीटेक फंडास बाय सनस्टोन।